हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज थी उसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका के जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे वो पहले ही अपलोड हैं, आप उन्हें चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मैप दिया हुआ है। हम लोग इसके कुछ बेसिक फीचर्स को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से यानी पूरे तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से सदर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें 6th नंबर का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका जो एरिया है वो लगभग 76,85,850, जो इसका एरिया है वो है 76,85,850 किलोमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो एरिया है वह कितना है 76,85,850 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है वह इस बड़े पार्ट के साथ साथ 2 छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी इसमें इंक्लूड है। सो द फर्स्ट वन, आप मैप में देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक छोटा सा लैंड मास है जिसे हम लोग टैस्मेनिया के नाम से जानते हैं। ये जो छोटा सा लैंड मास है इसे हम लोग टस्मानिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस ऑस्ट्रेलिया के मैप के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा सा लैंड मास है जो ऊपर नहीं दिखाया गया है, जो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का एक लैंड मास है, कुछ इस तरीके का एक लैंड मास है। फ्रेंड्स, इस लैंड मास को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांटा गया है, जिसे हम लोग इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। जिसे जो ईस्टर्न पार्ट है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसे बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं न्यू गिनिया। फ्रेंड्स, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो पूरे लार्ज लैंड मास का जो वेस्टर्न पार्ट है ये वास्तव में इंडोनेशिया का पार्ट है, और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है इसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पार्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम लोग देश के नाम से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि इस बड़े लैंड मास में कोई अलग देश नहीं है, बल्कि यह पूरा लैंड मास ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी जो स्टेट्स हैं, इन बड़े भाग को स्टेट्स में बांटा गया है। हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कितने स्टेट्स में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो लैंड मास है उसको टोटल 6 स्टेट्स में बांटा गया है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के टोटल पार्ट को 6 स्टेट्स में बांटा गया है एंड 2 टेरिटरीज में बांटा गया है। इस पूरे भाग में 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरीज शामिल हैं। सो हम लोग देख लेते हैं उसकी बाउंड्री किस तरीके से है। सो द फर्स्ट बाउंड्री इज, फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ये जो इसका वेस्टर्न पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है इससे एक बहुत बड़ा स्टेट बना है जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया।
फ्रेंड्स इसी के बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस इंपॉर्टेंट टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं सदर्न पार्ट। ये है फ्रेंड्स इसका सदर्न पार्ट, ये है वेस्टर्न पार्ट। फ्रेंड्स यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसे हम लोग क्वींसलैंड के नाम से जानते हैं। क्वींसलैंड, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्वींसलैंड के नाम से जानते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट है जिसे हम लोग विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है इसे हम लोग विक्टोरिया बोलते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पे इस टोटल पार्ट में 5 स्टेट्स अभी आपको देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है यहां पे, ये जो आइलैंड टाइप का पार्ट है इसे हम लोग टैस्मानिया बोलते हैं। इसे हम लोग टैस्मानिया बोलते हैं। फ्रेंड्स ये टैस्मानिया है। इस तरीके से कुल 6 स्टेट हो गए, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड टैस्मानिया। हम लोगों ने 2 टेरिटरीज की बात की थी। 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज जो फ्रेंड्स हैं वो हैं, द फर्स्ट वन इज, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी। और फ्रेंड्स इसी न्यू साउथ वेल्स में एक छोटी सी टेरिटरी है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। फ्रेंड्स ये जो हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। फ्रेंड्स ये जो छोटा सा पार्ट है इसे हम लोग बुश टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट आई से, हम लोग इसको बुश टेरिटरी के नाम से जानते हैं। बुश टेरिटरी, हम लोग इसको बुश टेरिटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पार्ट है इसमें काफी मात्रा में पेड़ पौधे, फॉरेस्ट और झाड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग बुश टेरिटरी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने भी स्टेट और टेरिटरीज हैं उनके कैपिटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल है पर्थ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है यह बिल्कुल, ये इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया महाकॉन्टिनेंट वैसे वेस्ट साइड से इंडियन ओशन और ईस्ट साइड से पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। सो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो इंडियन ओशन के साइड है, और जो वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल है उसे हम लोग बोलते हैं पर्थ। आपने पर्थ का नाम सुना होगा। सो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है इसकी जो कैपिटल है उसे हम लोग बोलते हैं एडिलेड। सदर्न पार्ट का जो कैपिटल है ये एडिलेड यहां पे है फ्रेंड्स। वेस्टर्न पार्ट की कैपिटल पर्थ, सदर्न पार्ट की कैपिटल एडिलेड। जो विक्टोरिया है फ्रेंड्स, ये जो नीचे है इसका जो ये पॉइंट है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं मेलबर्न। विक्टोरिया की जो कैपिटल है उसे हम लोग बोलते हैं मेलबर्न। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो यहाँ पे जो
ये जो छोटा सा पॉइंट है जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंदर ही फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का कैपिटल यानी कि कैनबरा स्थित है। इसी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो लैंड मास है जिसे हम लोग न्यू साउथ वेल्स स्टेट बोलते हैं, इसकी जो कैपिटल है उसे हम लोग सिडनी। फ्रेंड्स, ये जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ईस्टर्न पार्ट में न्यू साउथ वेल्स का पार्ट है जो कि पैसिफिक ओशन है, उसके कोस्टल एरियाज में है। सो जो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है वो क्या है फ्रेंड्स? सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। ये जो ऊपरी पार्ट है जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है जिसे हम लोगों ने क्वींसलैंड नाम दिया था फ्रेंड, इसकी भी कैपिटल जो क्वींसलैंड का कैपिटल है उसकी वो जो कैपिटल की लोकेशन है वो भी पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में है जिसे हम लोग ब्रिस्बेन के नाम से जानते हैं। ब्रिस्बेन, आप लोगों ने इन सिटीज के नाम तो सुने ही होंगे। ब्रिस्बेन के नाम से इस क्वींसलैंड की जो कैपिटल है उसे हम लोग ब्रिस्बेन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर अब दो टेरिटरीज छूटी हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न टेरिटरी और द सेकेंड वन इज ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। जो नॉर्दर्न टेरिटरी है फ्रेंड्स उसकी कैपिटल को हम लोग बोलते हैं डार्विन। ये जो डार्विन है फ्रेंड्स वो इंडोनेशिया के साइड यानी कि इस साइड में इंडोनेशिया है, तो इस नॉर्दर्न टेरिटरी का जो कैपिटल है वो उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल डार्विन स्थित है। लास्ट वन जो कैपिटल बचा है वह है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जिसकी कैपिटल कैनबरा जो कि इसी में स्थित है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के कुल 6 इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 इंपॉर्टेंट स्टेट हो गए और 2 टेरिटरी हो गई। हम लोगों ने बात किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ग्लोब पर जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं क्या वो लाइंस इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पास होती हैं या नहीं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर से जो पास होने वाली लाइंस है वो 23.5 जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और 60.5 एक लाइन है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लगभग मिड पॉइंट से, लगभग मिड पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पास होती है। हम लोग देख लेते हैं कि मकर रेखा किन किन टेरिटरीज या किन किन स्टेट्स से पास होती है। सो फ्रेंड्स, यहां पर ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स और एक टेरिटरी से पास होती है। वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेकेंड वन इज क्वींसलैंड। इसे हम लोग WA लिख सकते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेकेंड वन इज क्वींसलैंड। ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है और एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है जिसे हम लोग नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं, जिनसे कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल यानी सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने भी सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं, उसमें सबसे बड़ी सिटी है सिडनी।
सिडनी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा शहर। हम लोगों ने टैस्मेनिया के बारे में डिस्कस कर लेना है। जो टैस्मेनिया का फ्रेंड्स जो कैपिटल है उसे हम लोग बोलते हैं होबार्ट। होबार्ट, टैस्मेनिया का जो कैपिटल है उसे हम लोग बोलते हैं होबार्ट। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया एक बड़े लैंड मास, उसके नॉर्दर्न पार्ट में स्थित एक बड़ा सा आइलैंड जिसके ईस्टर्न पार्ट को हम लोग पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं और वेस्टर्न पार्ट को न्यू गिनिया जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। वहीं इसके सदर्न पार्ट में एक आइलैंड टाइप का लैंड मास है, बड़ा सा स्थल क्षेत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं टैस्मेनिया और इसकी कैपिटल है होबार्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में ऑस्ट्रेलिया के जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम लोग इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। हम लोग इसे अगले लेक्चर में दूर करने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।